हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बीपीएससी 3.0 DSSB का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस लिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है, तो प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रदर्शनी जो है ये शुद्ध है। ठीक है, हमारा आज का सेशन साहित्य और व्याकरण दोनों से रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अधिशासी, अधिशसी या फिर अधिशासी। तो अधिशासी जो है ये ऑप्शन नंबर सी का जो शब्द है अधिशासी, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध शब्द का चयन करना है पूजनीय, उज्जवल, ज्योत्सना या फिर परिपार्श्विक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिपार्श्विक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाकी सब क्या है, रॉन्ग लिखे हैं, गलत लिखे हैं, लेकिन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है। ठीक है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है, गाहा सप्तशती का, आर्या सप्तशती का या फिर आर्या सतसई का या फिर अनुरूप सतसई का या फिर चिंतामणि सतसई का। ठीक है, किसका प्रभाव नहीं है बिहारी सतसई पर। ठीक है, तो बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है ये पूछ रहा है, गाहा सतसई का, आर्या सतसई का, अनुरूप सतसई का या फिर चिंतामणि सतसई का। तो जो यहाँ पर चिंतामणि सतसई है इसका प्रभाव नहीं है बिहारी सतसई पर। ठीक है, बिहारी सतसई पर इसका प्रभाव नहीं है, चिंतामणि सतसई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मतीराम की रचना नहीं है। ठीक है, मतीराम की रचना कौन सी नहीं है, नहीं पूछ रहा है। अलंकार, पंचाशिका, फूल मंजरी, साहित्य सार या फिर काव्य निर्णय। काव्य निर्णय इनका नहीं है, ये किसका है, तो ये है भिखारी दास का। ठीक है, काव्य निर्णय मतीराम का नहीं है, बाकी सब सारी रचनाएं मतीराम की हैं, ये है भिखारी दास का। ठीक है, किसका है ये, भिखारी दास की ये रचना है काव्य निर्णय। ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मतीराम किस प्रकार के कवि हैं। मतीराम किस प्रकार के कवि हैं ये पूछ रहा है। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या फिर रीति लक्ष्य। किस प्रकार के कवि हैं मतीराम, तो मतीराम रीतिबद्ध कवि हैं। कैसे कवि हैं, तो ये रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भूषण की रचना नहीं है। भूषण की रचना कौन सी नहीं है, भाषा भूषण, शिवराज भूषण, शिवा पावनी या फिर सच्छाल छत्रसाल दशक। ठीक है, तो ये भाषा भूषण इनकी रचना नहीं है भूषण की। ठीक है, बाकी की सारी रचनाएं इनकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छत्र प्रकाश, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्र प्रकाश किसकी रचना है, लाल कवि की, श्रीधर की, ग्वाल कवि की या फिर मंडन की। ठीक है, तो ये छत्र प्रकाश पूछ रहा है, तो छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंदन को रंग फीको लागे किसकी पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लागे ये किसकी पंक्ति है ये पूछ रहा है। रसलीन की, मतीराम की, बृंद की या फिर आलम की। तो ये मतीराम की पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लागे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय सीमांकन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का सीमांकन क्या है, तो सन 1643 से 1843 ईस्वी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इश्कनामा किसकी रचना है, आलम की, बोधा की, ठाकुर की या फिर द्विजदेव की। ठीक है, तो ये बोधा की रचना है इश्कनामा। ठीक है, और इश्क लता किसकी रचना है, तो वो कमेंट में बताना। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। ठीक है, किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है, मतीराम, बृंद, बिहारी या फिर लाल कवि। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लाल कवि जो है ये सतसई की रचना नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
और आज हमारा फिर से 50 क्वेश्चन का ही पीडीएफ रहेगा, तो सेशन में बने रहिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र ने, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम। ठीक है, क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल नाम दिया था रीति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु वर्णन के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऋतु वर्णन के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? केशव, मतिराम, देव और सेनापति। तो सेनापति प्रसिद्ध है ऋतु वर्णन के लिए। ठीक है, ऋतु वर्णन के लिए सेनापति प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन बराबर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन का नंबर, तो यहाँ पर देखिए, हाँ अभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसके अनुसार पूछ रहा है? मिश्र बंधुओं के अनुसार, तो सारंगधर ने किया था मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी कविता में सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राहुल शंकरतैया ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल शंकरतैया की बात हो रही है कि हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने सरप्पा को माना है, राहुल शंकरतैया ने। ठीक है, राहुल शंकरतैया ने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति, एक सेकेंड, राजनीति ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की। राजनीति है और ब्रजभाषा में लिखा गया है और गद्य पद्य में है और मिश्रित ग्रंथ, ये कौन सी रचना है? ये पूछ रहा है। सितारे हिंद ने की, लल्लू लाल ने, नियाज ने या फिर जसवंत सिंह ने? तो ये लल्लू लाल ने की है ब्रजभाषा मिश्रित गद्य पद्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आघोष, स्पर्श, आघोष है, स्पर्श है और कंठ है और अल्प प्राण है, वो कौन सा व्यंजन है? ये पूछ रहा है, तो का है ना। आघोष है, स्पर्श व्यंजन है और कंठ है, कंठ से आवाज निकलती है, तो का कंठ है ना, तो क्या हो गया? का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अखर अथर अलंकृत नाना पंक्ति किसकी है? अखर अथर अलंकृत नाना, ये पंक्ति किसकी है? केशव की है, तुलसीदास की है, कबीरदास की है या फिर सूरदास की है? ठीक है, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। ठीक है, किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कवियों के संग सुमित्रानंदन पंथ की कृति है। कवियों के संग सुमित्रानंदन पंथ कृति कौन सी है, किसकी है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, पंक्ति किसकी है? हरि है राजनीति पढ़ी आए, ये पंक्ति किसकी है? ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या सूरदास की है या कबीरदास की है या फिर तुलसीदास की या फिर इनमें से किसी की नहीं? तो ये सूरदास की पंक्ति है, हरि है। नेक्स्ट है कि अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का संपादन किया? 7 का, 4 का, 3 का, 8 का। तो ये 4 सप्तकों का संपादन किए थे अज्ञे, है ना। किसका? 4 सप्तकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वापिस से आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिश्र बंधु नहीं है। मिश्र बंधुओं में से, इनका कहने का मतलब है कि मिश्र बंधुओं में से कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। गणेश बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र या फिर श्याम बिहारी मिश्र, कौन से नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कृष्ण बिहारी मिश्र जो है ये मिश्र बंधुओं में नहीं है। बाकी सुख। नेक्स्ट है कि उच्चारण के आधार पर ई है। उच्चारण के आधार पर ई जो स्वर है ये कौन सा है? तालव्य है ना। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, ई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सप्तलोक में समास है। सप्तलोक में कौन सा समास है? ये पूछ रहा है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर बहुव्रीहि है? तो द्विगु समास है। सप्तलोक मतलब कि 7 लोकों का समूह, 7 लोकों का समूह। तो जहां पर समूह की बात आएगी वहां पर द्विगु समास। नेक्स्ट है कि जनता पत्रिका के संपादक थे। जनता पत्रिका के संपादक थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे जनता
पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था, है ना। इसलिए अभी जीके की क्लास ले रही थी, इसलिए वही युद्ध वाला शब्द आ गया यार। तो नागपुर भारत में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भारत के नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुल्लिंग शब्द है, अदालत है, अविधा है, मिठास है या फिर शुक्र है। और जिन लोगों को जीके की क्लास चाहिए तो स्टडी जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को जीके की क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, स्टडी जीके चैनल जो है वो मेरा ही है। ठीक है, स्टडी जीके चैनल। तो यहाँ पर शुक्र जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, शुक्र क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि शुक्र एक क्या है? ग्रह है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध रुक गए में कौन सी क्रिया है? ये पूछ रहा है। महात्मा बुद्ध रुक गए, है ना, रुक और गए संयुक्त क्रिया है, रुक और गए, है ना, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम है? बद्रीनाथ भट्ट किसका मूल नाम है? सुदर्शन का, जगन्नाथ प्रसाद का, शिव प्रसाद सिंह का या फिर हरि कृष्ण का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बद्रीनाथ भट्ट किसका उपनाम है? तो सुदर्शन का उपनाम है बद्रीनाथ भट्ट। ठीक है, उपनाम कहते हैं इसे, वास्तविक नाम कहते हैं और मूल नाम भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि बहुवचन है, बहुवचन क्या है? तो दाम। दाम हमेशा क्या होता है? बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, दाम शब्द जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम कहा था? रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्वनाथ को, भरत मुनि को, भट्ट नायक को या फिर भट्ट लोलट को? किसको कहा गया था ब्रह्मानंद सहोदर? तो एक किसको कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भट्ट नायक को कहा गया था। किसको कहा गया था? तो भट्ट नायक को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भलाई शब्द है, भलाई शब्द क्या है? अरबी भाषा का है, फारसी का है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है भलाई। ठीक है, कौन सी भाषा का है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है भलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉटल शब्द है, बॉटल शब्द किस भाषा का है? ये पूछ रहा है, अंग्रेजी, तुर्की, फारसी या फिर अरबी? तो ये किस भाषा का शब्द है? ये है अंग्रेजी भाषा का शब्द। ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भट्ट नायक का दार्शनिक मत है, भट्ट नायक का दार्शनिक मत क्या है? मीमांसा है, तो इनका सांख्य दर्शन है दार्शनिक मत। नेक्स्ट देखेंगे भट्ट नायक का सांख्य दर्शन, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको जरूर याद कर लेना और नोट भी कर लेना। नेक्स्ट है कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, वाक्य है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, है ना, पर लग गया है, पर कौन से वाक्य में लगता है? मिश्र वाक्य में, है ना, मिश्र वाक्य, जहां पर छोटी की जैसे तैसे, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसमें कौन सा अनुप्रयास है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो 6 का अनुप्रयास। ठीक है, 6 का अनुप्रयास इसमें अलंकार है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर किसका पर्याय है? कर किसका पर्याय है? इच्छा का, कंज का, मयूख का या फिर अनूठा का? किसका पर्याय है? पर्याय पूछ रहा है, मतलब कि पर्यायवाची पूछ रहा है। कर, कर माने क्या होता है? हाथ, है ना। मयूख किसका पर्यायवाची है? मयूख का पर्यायवाची है कर। ठीक है, मयूख का पर्यायवाची है कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री संप्रदाय के आचार्य निम्नलिखित में से कौन है? छपने वाला क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन आ गया। तो रामानुजाचार्य है। कौन है? तो रामानुजाचार्य हैं श्री संप्रदाय के आचार्य, रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संत किसका पर्याय है? संत किसका पर्याय है? बहुत ही कम समय में मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ और वो भी गिने चुने क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास को पूरी देखना। तो यहाँ पर तपस, तपस क्या है? ये संत का पर्यायवाची है। ठीक है, तपस जो है ये संत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाच न जा नाच अचानक ही उठे, बिन पावस बन मोर। नाच अचानक ही उठे, बिन पावस मोर, कौन सा विभावना अलंकार है? वो
कैसे नाच उठे थे? अचानक से नाच उठे थे काले बादलों को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंक का अर्थ है। अंक का अर्थ क्या है? भाग्य है, आत्मा है, अन्न है या फिर सेवर है। ठीक है, क्या है इसका अर्थ अंक का? ठीक है, अंक का अर्थ पूछ रहा है तो अंक का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भाग्य है। भाग्य है अंक का अर्थ। ठीक है, भाग्य है अंक का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायन कहानी संग्रह है। डायन कहानी संग्रह किसका है? मुक्तिबोध का है, भीष्म साहनी का है? तो ये भीष्म साहनी की कहानी है डायन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नेवला, नयन, नाक या फिर कंदुक। ठीक है, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो कंदुक। कंदुक मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द क्या है? इसमें पुल्लिंग कौन सा है? तो मेरु। मेरु क्या है? मेरु पुल्लिंग है। ठीक है, रज्जु स्त्रीलिंग है, वस्तु भी स्त्रीलिंग है और रेणु भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और आप लोग कंटेंट की क्लासें मेरी देख लीजिए। ठीक है, कंटेंट की क्लासें देख लीजिए तो आप लोगों का और भी क्लियर हो जाएगा। एक क्लास देखेंगे तो एक क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ठाकुर संवाद कहानी किसकी है? तो विजय विजयानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहन ने कुत्ते को मारा। इसमें कारक कौन सा है? तो कर्ता कारक है, क्योंकि ने आया है, इसमें ने चिन्ह लगा है, सोहन ने, तो सोहन ने आ गया तो कर्ता। अपराधिनी रचना है। अपराधिनी रचना किसकी है? कृष्णा सोपती की है, कमला चौधरी की है, शिवानी की या फिर प्रेमचंद की है? तो ये शिवानी की है अपराधिनी रचना। ठीक है, कमेंट में बताना कि ये किस विधा की रचना है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है ये किस विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्बू ने कहा था। ये रचना किसकी है? अब्बू ने कहा था, ये रचना किसकी है? कृष्णा सोपती की, जो चंद्रकांता की है। किसकी है? ये चंद्रकांता की रचना है, अब्बू ने कहा था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं करे हैं लाइक कर दें। ठीक है, और जो लोग शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते थे, वाक्य में रेखांकित पद है। तो वाक्य में रेखांकित पद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है यहाँ पर। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है रेखांकित पद में। ठीक है, किसके? भगवान दही मक्खन खाते थे, भगवान कृष्ण दही मक्खन खाते थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।